हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व करें, उसमें हम लोग अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर आ चुके हैं और उसकी आपकी प्रश्नावली 5.2 हल कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज प्राप्त हो सके। चलिए, जो हम लोगों का 10वां प्रश्न है वहां से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आप इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सीख लें, यहाँ पे समझ लें क्या कह रहा है कि जो आपका 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। भाई बिल्कुल बात है, जो 17वां पद है वो ज्यादा होगा। तो मान लो आपका ए 17वां और ए आपका कौन सा 10वें पद, यहाँ पे ए 10वां ये वाला अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर यानी घटा दें तो कितना आता है, 7 आता है। ये एक आपका तरीका है, इससे हल कर लीजिए। या फिर आप क्या करिए, 17वां पद निकालिए और 10वां पद निकालिए। ये आपका 7 अधिक है तो इसमें आप 7 जोड़ दीजिए और बराबर कर दीजिए। एक समीकरण बनेगा और वहां से आपका सर्वांतर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। मान लेते हैं कि जो हमारी श्रेणी है उसका पहला पद ए और सर्वांतर डी। आप यहां से सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। मान लिया हम लोगों ने जो प्रथम पद है वो ए और जो श्रेणी का सर्वांतर है वो आपका डी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, उसका 17वां पद। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 17वां पद ज्ञात करिए भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 और डी। यहाँ पे आपको जो जो पता है वो रख दीजिए भाई। यहाँ पे क्या करना है आपको, ए 17वां ज्ञात करना, ए धन एन माइनस 1 यानी कि एन का मान 17, उसे 1 घटाइए और डी भी हमको नहीं पता है। तो ए 17 बराबर ए धन 16 डी। ए 17 का मान आपने ज्ञात कर लिया यानी कि 17वां पद। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 10वां पद। तो यहाँ पे आप 10वां पद का मान भी ज्ञात कर लीजिए। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए धन एन माइनस 1 और डी। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 10वां पद ज्ञात कर लीजिए। ए आपको नहीं पता, एन आपका 10 और उसे 1 घटा दीजिए, फिर डी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करिए, इसको थोड़ा सा और सरल कर दीजिए, ए धन 9 डी। अब यहाँ पे आपके क्या हो गया, 10वां पद भी ज्ञात कर लिया और आपने 17वां पद भी ज्ञात कर लिया। अब जो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो 17वां पद है यानी कि ये वाला पद क्या है आपका 7 अधिक है। तो या तो आप इसमें 7 जोड़ दीजिए या फिर इससे 7 घटा दीजिए, या फिर इन दोनों को घटाइए और बराबर आपका 7 कर दीजिए, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो 7 है। कैसे भी चाहें आप वैसे हल कर दीजिए, केवल आप मान ज्ञात कर लीजिए भाई। ए 17 माइनस ए 10 बराबर कितना है, 7 है। जो अंतर है यानी 7 अधिक है तो वही लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, ए 17 का मान ये रख दीजिए, तो ए धन 16 डी और माइनस ए 10 है, इसका मान ये रखा है भाई, ए धन 9 डी बराबर आपका 7। हल कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ए धन 16 डी और ये चिन्ह बदल देगा, माइनस का ए और माइनस का 9 डी बराबर 7। अब इसके बाद आप ध्यान से देखें तो 1 ऋण 1 धन कट जाएगा, 16 से ये 16 डी है और ये 9 डी है। 16 से 9 घटाने पर आपका 7 बचेगा और डी बराबर आपका 7। यहाँ से डी बराबर क्या हो गया, 7/7। तो जो डी का मान आपका 1 आ गया और डी आपने क्या लिया था, सर्वांतर लिया था। यही आपको ज्ञात करना है, यही आपका आंसर हो गया। जो 10वां प्रश्न है वो आपका हल हो गया। अगला प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है, 11वां नंबर। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बिल्कुल आपका इसी के जैसा है कि नहीं है।
कि 7 अधिक है। अब यहाँ पे कौन सा पद, हम मान लेते हैं कि वो nवां पद है। क्या मान लेते हैं, nवां पद, तो यहां से n आपका आ जाएगा भाई। तो मान लो nवां पद आपका अधिक होगा इस 54वें पद से 132। अब आप क्या कीजिए, जो श्रेणी दी गई है इस श्रेणी की सहायता से a और d का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर nवां पद ज्ञात कर लीजिए, फिर 54वां पद ज्ञात कर लीजिए। nवें पद से 54वें पद को घटा करके बराबर 132 कर दीजिए, समीकरण बन जाएगा, n आ जाएगा। चलिए यही नोट करके हल करते हैं। जो हम लोगों की श्रेणी दी गई है वहां हमने नोट कर लिया, वहां से a का मान ज्ञात कर लिया, और जो सर्वांतर d है वो क्या होगा, 15 से 3 घटाने पर या 27 से आपका 12 घटाने पर आ जाएगा, वो 27 से 15 घटाने पर 12 आएगा। ये आपका d आ गया। अब कह रहा है कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं nवां पद होगा वो। तो nवां पद आप ज्ञात कर लीजिए। nवां पद का जो फार्मूला होता है a धन n-1 d, यही आप यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। तो an बराबर a का मान क्या है 3 और n-1 और d का मान आपका 12 है। चाहो तो इसको ब्रैकेट खोल लो या आप ऐसे ही रहने दो, जैसा चाहे आप वैसा कर लें। तो an बराबर 12 धन 12n और माइनस का 12, ये आपका 3 है भाई। तो 3 रखिए। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए। an बराबर यहाँ पे 12n और ये माइनस का 12, ये धन का 3, क्योंकि a आपका 3 है। अब यहाँ पे घट जाएगा, 12 से 3 घटाइए 9, ज्यादा आपके ऋण के थे तो आपका ऋण का चिन्ह आ गया। an का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब इसी श्रेणी का 54वें पद से कह रहा है ना, किस पद से, 54वें पद, आपका 54वां पद कह रहा है, तो आप 54वां पद ज्ञात कर लीजिए। तो वही आप a बराबर ये a धन n-1 d, यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे a 54 बराबर a का मान आपका 3 है, धन n का मान आपका 54 और उसे घटा दीजिए, और d आपका भाई देखिए 12 है, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए और इसको आप सरल कर दीजिए। गुणा किया, देखिए यहाँ पे 12 36, 12 पंचे 60, 3 63 जोड़ करके आपका जो a 54वां पद आपका आया, यानी कि 639 आया। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सा पद इस 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये आपका अधिक है, यानी इसको और इसको घटाएंगे बराबर आपका 132 आएगा। तो यहाँ पे घटा दीजिए भाई, तो 12n और -9, उससे आप ये घटा दीजिए, 639 बराबर आपका 132 है। तो यहाँ पे 132 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12n माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब जब आप इनको जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 648 बराबर 132। अब इसके बाद ये देखिए ऋण का है, इधर आएगा धन का हो जाएगा। आपको एक समीकरण के तरीके हल करना है भाई। तो 12n बराबर 132, ओहो 132 और फिर धन 648। अब इनको आप जोड़ दीजिए भाई और हल कर दीजिए, आपका समीकरण बन रहा है। तो 12n बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 4 3 7 1 8 और 780 आया। तो यहाँ से n बराबर क्या आएगा, 780 बटे 12, भाग कर दीजिए भाई। तो यहाँ से आपका n आ जाएगा, n बराबर 12 छंग 72, 6 बचा 0, 60 हो गया, तो 12 पंचे 60, n का मान आपका 65 आ गया। यानी कि जो 65वां पद है वो आपका 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 65वां पद होगा आपका जो इस 54वें पद से 132 अधिक होगा। और आपका जो 11वां प्रश्न है हल हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। आज के इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है 12वां, क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी कि d बराबर आपका समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं फिर हल करते हैं भाई जो जो दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लो कि जो श्रेणी दी गई है, दो श्रेणियां कह रहा है ना, समांतर श्रेणियां है। तो वहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद आप पहली श्रेणी का a1 ले लीजिए और दूसरी श्रेणी का a2 ले लीजिए। दो श्रेणियों की बात कर रहा है
और उसका सर्वांतर समान है। तो हमने क्या किया, जो पहली श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है वो a1 ले लिया, जो दूसरी श्रेणी है उसका प्रथम पद a2 ले लिया। अब इसके बाद जो सर्वांतर है वो आपने d ले लिया। अब इनके कौन से पदों का अंतर दिया गया है, सवें पदों का अंतर। कौन से सवें पदों का, तो प्रथम जो श्रेणी है उसका सवां पद ज्ञात करेंगे और इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है उसका सवां पद ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, वो बराबर 100 के कर देंगे, क्योंकि सवें पदों का जो अंतर है वो कितना है, 100 ही दिया गया है। चलिए यहां से एक समीकरण बनाते हैं। पहली जो श्रेणी है उसका सवां पद ज्ञात करते हैं भाई। तो उसके लिए आपको an बराबर a धन n-1 और d ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, सवां। तो a100 बराबर पहली श्रेणी की बात कर रहा है, पहली श्रेणी का जो प्रथम पद है वो आपका a1 है। तो यहाँ पे रख दीजिए a1 और धन यहाँ पे n आपका 100 है, उससे 1 घटा दीजिए। सर्वांतर आपका वही कह रहा है कि समान है, तो सर्वांतर हम लोगों का d ही लिया है। तो यहाँ से देखिए आपका a100 बराबर a1 धन 99d, ये आपकी पहली श्रेणी का सवां पद आ गया। अब जो दूसरी श्रेणी है उसका सवां पद ज्ञात करते हैं। दूसरी श्रेणी का सवां पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, an बराबर a धन n-1d, यहाँ पे भी आपका सवां पद है बराबर a प्रथम पद है, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद हम लोगों ने a2 लिया है। तो यहाँ पर आप a2 रख दीजिए और धन ये आपका 100 है, उससे 1 घटा दीजिए, फिर d यहाँ से इसको हल करेंगे, a100 बराबर आपका a2 धन 99d, ये आपने क्या किया, दूसरी श्रेणी का सवां पद ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, यही तो कह रहा है। तो घटा दीजिए भाई, पहली श्रेणी का जो सवां पद है वो आपका a1 धन 99d, a1 धन 99d, और इसके बाद आपको घटाना है इस दूसरी श्रेणी के सवां पद को, a2 धन 99d बराबर आपका 100 आता है। तो 100 लिख दीजिए। अब यहाँ से इसका ब्रैकेट खोलिए, a1 धन 99d माइनस का a2 और माइनस का 99d बराबर 100। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपका धन का ये ऋण का दोनों समान है, कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका a1 और ऋण a2 बराबर आपका 100 आ गया। ये हम लोग पहला समीकरण बना देते हैं, a1 से a2 घटाने पर आपका 100 आता है। अब आप क्या कीजिए, इनके हजारवें पद ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली श्रेणी का हजारवां पद और दूसरी श्रेणी का हजारवां पद। हजारवें पदों का अंतर हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो पहली श्रेणी है उसका हजारवां पद ज्ञात करते हैं और दूसरी श्रेणी का भी हजारवां पद ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही फार्मूला, an बराबर a धन n-1 और d। अब यहाँ पे आपको a हजारवां निकालना है। a जो पहली श्रेणी का प्रथम पद आपका a1 है, और यहाँ पे 1000 और उससे घटा दीजिए, और d जो सर्वांतर आपका दोनों श्रेणी के लिए बराबर है वही है। तो यहाँ पे प्रथम श्रेणी का जो हजारवां पद आया वो a1 धन यहाँ पे घटा दीजिए 999d, एक आपका यहाँ से आ गया। अब इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है उसका भी सवां पद हजारवां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरी श्रेणी का हजारवां पद, दूसरी श्रेणी का अब हम लोग हजारवां पद ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, a धन n-1 और d, यहाँ पे हजारवां पद ज्ञात करना है। तो दूसरी श्रेणी का जो प्रथम पद है वो आपने a2 लिया था, और धन यहाँ पे 1000 और उससे घटा दीजिए, और d सर्वांतर आपका वही समान आपका है। तो यहाँ पे a हजारवां बराबर आपका a2 धन 999 और d, भाई इनको घटाएंगे यही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी
दोनों श्रेणियों के हजारवें पद ज्ञात कर लिए। अब हमसे कह रहा है इनका अंतर क्या होगा, यानी कि इनको और इनको घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका A1 धन 999D और उससे ये वाला घटाना है माइनस A2 धन 999D आपको ज्ञात करना है कितना आएगा। इसको हल कर दीजिए भाई, तो क्या आएगा, देखिए A1 धन 999D और माइनस का A2 और ब्रैकेट जब खोलेंगे दोनों धन के तो ऋण के हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के पहले ऋण का चिन्ह है। तो ये 999D। अब देखिए यहाँ पर एक धन का एक ऋण का कट गया और आपका क्या आया भाई, ये केवल आपका A1 माइनस A2 बचा, यही तो बचा। और इसका मान हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं, वो कितना आया है, 100 आया है। A1 माइनस A2 का मान 100 हम लोगों ने ज्ञात किया, यही मान वहां पे रख देंगे, इसलिए जो हजारवें पदों का भी अंतर 100 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर भाई रखे दे रहा हूं, ये कितना आएगा, 100 ही आएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो आपका 12वां प्रश्न है वो भी हल हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा जो ये प्रयास है, जो हमारा काम है, वो कैसा लगा उसको भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।